नाज़रीन, हमारे साथ SDPO डॉक्टर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़ारूक साहब, मुझे ये बताएं, ये ब्लाइंड मर्डर था जिसे 3 घंटे में सॉल्व कर लिया गया था, किस तरीके से रिपोर्ट हुआ और किस तरीके से सॉल्व किया गया? मैम, ये हमें 15 के थ्रू कॉल रिसीव हुई थी तकरीबन रात 11:30 बजे के करीब। तो उसके फ़ौरन बाद हमने ये अपनी टीम तश्कील दी। SHO साहब खुद गए वहाँ पे, एक रिपोर्ट हुआ केस के वहाँ पे कोई लाश मिली हुई है। हम ये करते हैं कि कोई भी ऐसा केस होता है तो हम उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करते हैं। SSP साहब ने एक टीम को तश्कील दिया तो हम फ़ौरन वहाँ पे विज़िट किया। टीम ने पूरा विज़िट किया और वहाँ पे जो सर्कमस्टांसिस थे वो ऐसे नहीं थे कि वो कोई सुइसाइड का केस हो या इस तरह का केस हो, वो रेप किया हुआ था। और ये फिर हमने थोड़ा अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हमें पता चला कि कोई ये बिलाल थाना है, उसके हुदूद में जो है ना वो उसका कोई बेटा भी वहाँ पे रहता है। और ये जो है जहाँ पे मर्डर हुआ था वो KDA में रहता है। बेसिकली ये 12 साल पहले इसकी मदर को जो है ना डाइवोर्स हुई थी। ये जो मेन कल्प्रिट है, ये मकतूल अलग रहता था यहाँ पे KDA फ्लैट्स में, और इसका बेटा जो है वो रहता था इसके थाना बिलाल के हुदूद के अंदर। उनकी लोकेशन ली, डिजिटल तरीके से हमने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये कहाँ पे हो सकते हैं और कौन कौन इसमें मुलविस हैं। तो उनकी CDR वगैरह। अच्छा, उसके बेटे पे ही शक क्यों गया? और इसमें उम्मीद तौर पे हम देखते हैं बहुत सारे केसेस में ये होता है कि पहले पोस्टमार्टम होगा, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ होगा, फिर चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। ये जो केस था वो उसमें बॉडी प्यूट्रीफाई हो चुकी थी, जिसका मतलब है कि वो आपको जो उनमें सिम्टम्स मिलते हैं लाइगेचर और दूसरे जो इसके हार्ट के जो वहाँ पे या इंजरी के जो मिलते हैं ना वो सिम्टम्स, वो साइन और सिम्टम्स और इस तरह के वो तभी आपको मिल सकते हैं जब आप कोई फ्रेश लाश को लेके जाएं या कुछ मतलब उसको सही सलामत। ऑलरेडी 3 दिन पुरानी लाश ऑलरेडी प्यूट्रीफाई हो चुका था, उसके अंदर गैसेस भर चुकी थी, वो फट चुका था लाश। तो हमने उसकी CDR एनालिसिस की कि लास्ट कौन से किससे कांटेक्ट हुआ और CCTVs देखे हमने। तो उनका जो बेटा था वो बेसिकली इनसे ईद मिलने के बहाने आया था, और उसकी जो बेगम थी उसके बेटे की यानी कि इसकी जो बहू है वो भी इसमें इन्वॉल्व है अनफॉर्चुनेटली, और इनके 2 और दोस्त हैं। और वो जो वाइफ है वो डिनाई कर रही है, वो डिनाई क्यों कर रही है? ज़ाहिर है जो कल्प्रिट होता है या अक्यूज होता है वो तो पहले नहीं मानता है, जबकि जो बेटा है और जो उसके दोस्त हैं वो एडमिट कर रहे हैं। तो उनके दोस्त हैं वो भी मकरूज थे, वो कर्जी हो चुके थे। तो उनको इनके बेटे ने लालच ये दी कि मेरा वालिद साहब साइट में काम करता है तो वहाँ से ये इनको पेंशन वगैरह मिलेगी और जो GP फंड वगैरह होगा वो हम वहाँ से ले लेंगे, तो आपका कर्जा भी उतर जाएगा, घर भी है तो घर पे भी हम राज कर लेंगे। आला कत्ल भी बरामद आला कत्ल भी बरामद हुआ है। और वो कहाँ से बरामद हुआ है? वो भी वहीं से बरामद। वो असल में वो उसका वालिद साहब जो था वो बैठा हुआ था पीछे से, उसका जो दोस्त है इनाम, उन्होंने उसको वो हैमर आके मारा है। और इस केस की अगर दिफात की बात की जाए 302 के अलावा और कौन कौन से दिफात हैं? इसमें हम 302 और 34 ये दफ़ात लगाएंगे ताकि सबको जो है ना वो केफर किरदार तक। 302 तो सबको पता है, इसके अलावा जो दिफात है 34 इसमें क्या होता है कि एक जॉइंट कंस्पायरेसी करते हैं जो, तो वो भी सेक्शन इसमें लगा। इस तरीके से जो फौरी तौर पे केस सॉल्व हो जाते हैं, इससे आप समझते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं उनकी भी हौसला शिकनी होती है। वरना यहाँ पे तो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर आप क्राइम कर लो उसके बाद आपने पकड़े नहीं जाना। उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? ये एक वाज़ेह पैगाम इस केस के ज़रिए भी जाता है, और बाकी जो हमने यहाँ पे गैंग्स वो किए हैं, डिटेक्ट किए हैं, तकरीबन मोर देन 35 गैंग्स जो हैं हम डिटेक्ट कर चुके हैं विद इन द स्पेन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। इसमें 35 गैंग्स हम डिटेक्ट कर चुके हैं। तो ये एक वाज़ेह कल्प्रिट्स को और ये जो यहाँ पे डकैत स्पेशली और इस तरह के क्रिमिनल घूम रहे हैं उनको एक वाज़ेह पैगाम जाता है, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। पुलिस उनको कभी ऐसे नहीं छोड़ेगी।